भारत से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस हमले पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ईरान को करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का हमला अचानक हुआ था और अमेरिकी सेना के पास प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय था और उसने सभी मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। ट्रंप ने ये भी बताया है कि उन्होंने वो रियल टाइम फुटेज देखी जिसमें अमेरिकी सैनिक मिसाइलों के निर्देशांक पहचान कर उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे थे। उधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। IRGC ने कहा है कि उसने जॉर्डन के मुवाफाक सल्ती एयरबेस को निशाना बनाया, जहां अमेरिका सेना और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने अमेरिका एयरबेस और कमांड सेंटर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। संगठन का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका की कथित आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है। IRGC ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका की सैन्य गतिविधियां जारी रहेंगी, तब तक उसका प्रतिरोध भी जारी रहेगा। इस बीच जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की 5 मिसाइलों को हवा में ही मार दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में किसी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के हमले के तुरंत बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दोनों देशों का कहना है कि ये अभियान इराक सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमलों में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई सैन्य सलाहकार और 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में मौजूद उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां हथियारों का भंडारण और सैन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सेंटकॉम का दावा है कि पिछले 72 घंटों में ईरान समर्थित समूहों ने 30 से अधिक ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में ये सैन्य कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे इराक की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरान का आरोप है कि इन हमलों में सरकारी परिसरों और धार्मिक यात्रियों से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इधर ईरान समर्थित संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका और सऊदी अरब की इस कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा। संगठन ने दावा किया है कि भविष्य में सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में ये संघर्ष और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।